हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब हमें क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है एलिमेंट का एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मतलब एक CH4 है, मीथेन। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 प्लस कितना आपका हाइड्रोजन है 4। ठीक है, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया ये। ओके, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मतलब 2 इंटू 1, दो हाइड्रोजन है इसलिए 2 इंटू 1 हो गया आपका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 16 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इज इक्वल टू 18 AMU। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ये तो आप खुद से बना लोगे। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है इसे 2 इंटू 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 44 AMU। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो CH4 का होता है आपका, कार्बन का होता है 12। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 AMU। ये यूनिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द एलिमेंट बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंट एलिमेंट का मास परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहले करना है हमें क्या, मोलर, हमें जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास में हम लोग करते थे फाइंड आउट पहले क्वेश्चन में, ऐसे ही आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मोलर मास ठीक है कितना है 2 इंटू आपका सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23। ठीक है, सल्फर का कितना होता है 32। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16। ओके, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 142 यूनिट होता है ग्राम मोल इनवर्स। ओके, 142 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब इस कंपाउंड में जितना एलिमेंट है उसका मास परसेंटेज। तो पहला मैं लिख लेती हूँ, सबसे पहले मास परसेंट का फॉर्मूला तो मैंने आपको बोला मास परसेंट ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सोडियम का। ठीक है, एलिमेंट है तो मास परसेंट ऑफ सोडियम, मास परसेंट ऑफ Na या सोडियम। ठीक है, तो मैं सोडियम लिखती हूँ यहाँ पे। तो मास ऑफ द एलिमेंट क्या है सोडियम का Na2, मतलब यहाँ पे 23 आपका एटॉमिक मास होती है। यहाँ पे होगी आपकी 2 इंटू 23 कि यहाँ पे Na2 है। ठीक है, बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 142। ठीक है, इंटू 100। ओके, तो ये आपकी क्या आई, आपके पूरे इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 32.39% आएगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग
इसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ सल्फर Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट में सल्फर भी आएगा, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर जिसका एटॉमिक मास होता है 32 बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो 22.54% आया। इसी तरह आपका मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू 16, ठीक है, 4 इंटू 16 तो 64 बाई 142 आपका क्या आया मोलर मास इंटू 100, ठीक है, तो ये भी आया 45.05%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 0.1% ऑक्सीजन बाय मास, ठीक है। एटॉमिक मास दिया हुआ है आयरन का 55.85 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में। रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बाय वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसमें उसको हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर में फाइंड आउट करते निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या है आयरन ऑक्साइड मतलब FeO का हमें इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। सबसे पहले आयरन का मास परसेंट दिया हुआ है 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1, तो हम लिख लेते हैं Fe, ठीक है। Fe क्या है आपका सिंबल है आयरन का, ठीक है। तो Fe का मास परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परसेंट बाय मास, ओके, जो कितना दिया हुआ है आपका 69.9। आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है आयरन का, क्या दिया हुआ है एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास क्या दिया है 55.85, ठीक है। तो इस तरह से हम मोल ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, मतलब मोल ऑफ आयरन, तो मोल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है परसेंट बाय मास बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 69.9 बाई 55.85, ठीक है। तो इसका अप्रॉक्स आपका आएगा 1.25, ठीक है, क्या आएगा 1.25। अब क्या करना है, अब इसी तरह हम ऑक्साइड का ऑक्सीजन का भी निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है O, इसका गिवन दिया हुआ है आपका कितना 30.1% दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है आपका 16, ठीक है, एटॉमिक दिया हुआ है आपका 16। अब इसी तरह हम लोग इसका क्या करेंगे मोल ऑफ द एलिमेंट्स में क्या करना है हमको डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 30.1 बाई 16, ये अप्रोक्स आपका आएगा 1.88, ठीक है। ये आपका आ गया ऑक्सीजन का आ गया 1.88 और आयरन का आएगा 1.25। इसको क्या करना है सिंपली स्मॉलर रेशियो में लाना है, मतलब हमारा इम्पेरिकल फार्मूला में क्या करते हैं हम लोग होल नंबर में निकालते हैं, ठीक है, इसको होल नंबर में। तो सबसे पहले जिसका छोटा वैल्यू है 1.25 है, इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों को 1.25 से, दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा 1.25 स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम लोग Fe को क्या करेंगे, Fe के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में लाएंगे, तो 1.25 को किससे डिवाइड करेंगे 1.25, और उसी तरह हम लोग ऑक्सीजन को किससे 1.88 है, तो इसको भी 1.25 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आएगा 1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.5, मतलब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 15/10, इसको करोगे तो 3/2। अब इसको क्या इम्पेरिकल फार्मूला क्या बोला, मैंने आपको पहले बोला था कि इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में लाना है, होल नंबर में, तो ये आपका डिवाइडेड बाई 2 है, तो हमें क्या किससे मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि ये 2 कट जाए, तो इसको हम लोग 2 से इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको भी 2 से ऊपर नीचे, मतलब इससे इसको अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसको भी करना है, तो ये आपका Fe क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा Fe2O3, ठीक है, समझ आया आपको।
कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है कार्बन, ठीक है, एयर में बर्न हो रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन O2, तो ये क्या बना रहा है आपका CO2। ठीक है, तो ये कार्बन क्या है 1 मोल, कार्बन क्या है 1 मोल, ऑक्सीजन भी 1 मोल। तो ये आपका जितना ऑक्सीजन का 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि ये CO2, ठीक है, O2 कितना है 32 होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए 2 × 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 ग्राम। तो आपका 32 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उतना हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन भी ले रहे हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा आपका 44 ग्राम। कैसे हुआ? कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है आपका 12, ठीक है, नाउ 12 हो गया आपका 12 इंटू, ठीक है, 2 × 16, जब ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 44 ग्राम आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, मतलब क्या होता है 44 ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। ये 44 ग्राम आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेम में देखो, यहाँ पे 1 मोल लिया मैंने और यहाँ पे डाइऑक्सीजन के लिए भी आपका क्या है, बस यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे क्या है 16 ग्राम। तो यहाँ पे पहले लिख लो 1 CO2 प्रोड्यूस C, ठीक है, C+O2 आपका CO2 बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आपका 1 मोल ऑफ कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो इसको हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, किस में, मोल में। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट, मतलब ये जो 16 ग्राम इसका एटॉमिक वेट बाय एटॉमिक मास, मतलब आपका 16/32। ये क्या हो गया एटॉमिक वेट 16 ग्राम और 32 क्या है इसका एटॉमिक मास, मतलब 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 32, ये हो गया आपका 0.5 मोल। ठीक है, अब 0.5 मोल मैंने यहाँ पे क्या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका 1 मोल ऑफ कार्बन, तो आपका 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। तो इसी तरह 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या आपका 0.5 कार्बन होना चाहिए, मतलब ये एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये क्या एक्ट कर रहा है, एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, ये क्वेश्चन डाउट हो सकता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम लिमिट एज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस फॉर्म। इसका मतलब है कि एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे आपका घर में 4 ब्रेड रखा हुआ है, ठीक है, 4 पीस ऑफ ब्रेड और वो जैम रखा हुआ है, तो आप जैम उतना ही लोगे जितना आपको ज़रूरत होता है, बाकी जो जैम होता है वो एक्सेस होता है उसको आप रख देते हो। लेकिन जो लिमिट रिएजेंट क्या है, लिमिट आपके पास ब्रेड है तो वो ब्रेड एक्ट एज लिमिट रिएजेंट, ठीक है, और जैम क्या हो गया एक्सेस हो गया। उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 0.5 क्या है लिमिट रिएजेंट है, तो हमें उतना ही लेना है। कार्बन क्या है एक्सेस है, यहाँ पे 1 है तो कार्बन भी हमें 0.5 मोल ऑफ कार्बन लेना है, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ कार्बन लेना है, और जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो है जैसे 0.5 आपका 1 में 0.5 मोल ऑफ कार्बन लेना है और एक्स्ट्रा जो है वो अनरिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.5 ऑक्सीजन के लिए, उसी तरह 0.5 कार्बन के लिए, और 0.5 क्या हो जाएगा अनरिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तब आपका जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना होना चाहिए 0.5, मतलब हाफ होगा। मतलब आप क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, मतलब हाफ × 44। ठीक है, जब इसको हाफ × 44 करोगे तो 22 ग्राम होगा, मतलब 0.5 हाफ, मतलब समझिए 0.5 को मैंने बस 1/2 में कन्वर्ट किया, आप इंटू डायरेक्ट करोगे तो ये 22 ग्राम ही होगा। ठीक है, मतलब ये भी क्या है 0.5 ही आपका इन्वॉल्व होगा।
ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। ठीक है, बस अब कार्बन की जगह में क्या हो गया आपका C+O2 आपका प्रोड्यूस हो रहा है CO2। बस यहाँ पे क्या हो गया 2 मोल, ठीक है, और ये क्या है 16 ग्राम, मतलब आपका 0.5 मोल। इससे पहले मैंने फाइंड आउट मतलब निकाला था 0.5 मोल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपका ये क्या एक्ट लिमिटिंग रिएजेंट एक्ट करेगा ना, एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो आपका जब लिमिटिंग मैंने कितना भी यहाँ पे मोल हो, अगर 0.5 मोल आपका लिमिटिंग रिएजेंट में है, मतलब ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है, तो ये आपका कार्बन भी 0.5 मोल ही रिएक्ट करेगा। बाकी अनरिएक्ट जो है 1.5 क्या हो जाएगा, अनरिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सेस में रह जाएगा। तो आपका ये भी क्या, इसका भी कंपाउंड क्या हाफ, इसमें भी 0.5 इंटू होगा, मतलब आप हाफ इंटू 44, ये 44 मैंने कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 32। ठीक है, इसे 44 आया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 22 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.357 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ द सोडियम एसीटेट इज 82.025 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट, इसका मास, सोडियम एसीटेट का मास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml, मतलब इसका मतलब है कि 0.375 मोलर एक्वस मीन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है 500 ml है, तो 1000 ml के लिए that means 1000 ml of the solution contain of the solution contain 0.375 ग्राम। ठीक है, सॉरी मोल। ओके, तो आपका 1 ml के लिए कितना होगा, 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन बाई 1000। ठीक है, मोल। 500 ml के लिए कितना होगा, नाउ फाइंड आउट 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 0.375 बाई 1000 इंटू 500 ml। ओके, 500, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.1875। अब देखो मोलर मास गिवन है, मोलर मास गिवन है कितना है आपका 82 तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर्स ऑफ मोल कितना है 0.1875 मोल। ठीक है, मास हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सोडियम एसीटेट का बाय मोलर मास कितना है, मोलर मास आपका गिवन है 82.0245। ओके, इसी तरह मास ऑफ H3COONA, ठीक है, सोडियम एसीटेट, तो ये हमारा इंटू हो जाएगा मोल इंटू 82.5, ये क्या हो जाएगा आपका ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यूनिट लिखना है, तो आपका ये अप्रोक्स कितना आंसर आ जाएगा 15.39 ओके ग्राम। ये आपका
मोल इन्वर्स मोल ये कट जाएगा तो 59.39 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई